बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाने शाने ब्लॉग में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपकी हड्डियां लोहे की तरह मजबूत रहें तो ये रेसिपी आपके लिए है। बाजरे के लड्डू न सिर्फ हड्डियों के लिए बेहतरीन है बल्कि ये बेहतरीन इम्यून बूस्टर भी है। ओवरऑल तमाम हेल्थ के लिए बेहतरीन है। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए खाने शाने ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं इसको बनाना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमें चाहिए बाजरे का आटा। ये मैंने 2 कप भर के लिया है और ये हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। उसके बाद ली है मैंने ये गुड़ की शक्कर। इसका शीरा बनाएंगे और इसमें इन सारी चीज़ों को बाइंड करेंगे। ये है खोपरा, कसावा खोपरा है। इसी तरह का आप कसावा यानी कद्दूकश किया हुआ खोपरा ले लीजिए। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मॉडरेट सा आपको बता रही हूँ। ये है चुनिया गोंद, जो कि कीकर का गोंद होता है। ये आधी प्याली लिया है। ये गर्म होता है इसलिए आधी प्याली लिया है। और ये मखाने हैं, ये मैंने 1 प्याली लिए हैं। बाकी ये अखरोट है, ये आप देख लीजिए। ये मेवा आप जितनी भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी डालेंगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। बाकी बादाम हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं और ये सौंफ है। जो ये सारी चीज़ें क्योंकि सकील होती हैं तो इनको हज़म करने में मदद करेगी, यानी आपके सीने पर भारी नहीं होगा ये। और ये चारों मगज़ हैं, ये सफ़ेद तिल हैं और अलसी के बीज जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हड्डियों के लिए कैल्शियम से भरपूर होती हैं और बाकी हड्डियों को हमारी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इन सब चीज़ों में पाई जाती हैं। तो बस एक पैन लेंगे, उसे हल्की आंच पे गर्म करने के बाद मैंने बाजरे का आटा डाला है और बिल्कुल हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट लगा के मुसलसल चमचा चला के इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो जैसे ही ये सुनहरा सा हो जाएगा और इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने चारों मगज़ डाले हैं, तिल डाले हैं, अलसी के बीज डाले हैं। ये हम अकेले से फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, ख़राब जाएंगे, लिहाजा इनको मैं आटे की मदद से फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे इन्हें हम आटे में फ्राई करके प्याले में अलग करके रख लेंगे। वापस वही पैन मैंने साफ़ करके रख दिया और ये देखें, ये मैंने प्याले में अलग करके रख दिया है। अब हमारा थोड़ा सा घी डाल के फ्राइंग का काम शुरू होगा। तो आधा चमचा घी मैंने लिया है, देसी घी, और इससे पैन को मैंने कर लिया है ग्रीस। और उसके बाद डालूँगी सबसे पहले मैं चुनिया गोंद। तो गोंद भी बहुत जल्दी से फूलना शुरू हो जाता है, इसलिए आंच हल्की रखिएगा और चमचा मुसलसल चलाइएगा तो ये देखें पॉप अप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हल्की आंच पे जब आप इसे इस तरह चमचा चलाते हुए फ्राई करेंगी तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा और इस तरह से फूल के बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। पिसने में ये बहुत आसान रहेगा। अगर आप इसको ज़रा सा भी तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करेंगी तो फिर ये अंदर से सख्त रह जाएगा और वो मुंह में आएगा, आपके दांतों में चिपकेगा। तो यहाँ भी मैंने आधा चमचा घी जो है गर्म किया और उसमें मैंने मखाने डाल के इनको भी बिल्कुल बारीक आंच के ऊपर सुनहरा करूँगी। बस चमचा मुसलसल चलाना है, आंच बारीक रखनी है और थोड़ा पेशेंस रखना है। तो देखें, फ़ायदा उठाने के लिए, दवाइयों और डॉक्टर से बचने के लिए और हेल्थ के लिए इतनी मेहनत तो बनती ही है। दोबारा से मैंने आधे चमचे से भी अब मैंने कम घी लिया है और अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल दूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो आप डाल दें, मगर ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये हड्डियों की सेहत के लिए और पूरे जिस्म की सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैंने इन्हें भी हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट में फ्राई कर लिया है। इन्हें जलाना नहीं है। बस जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो मैं एक ही बोल में ये सारी चीज़ें डालती गई हूँ। आटा मैंने अलग रखा है। अब बस ड्राई रोस्ट करेंगे खोपरा, और हमारे पैन में जितना घी लगा हुआ है इससे हमारा खोपरा जो है वो ड्राई रोस्ट हो जाएगा और घी भी साफ़ हो जाएगा। तो इसे 1 से 2 मिनट बिल्कुल मैंने पिंक कर लिया है और इसे भी मैं जो है अलग प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब जब ये ठंडी हो गई हैं, सारे मखाने और ड्राई फ्रूट्स हमारे ठंडे हो गए, तब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। और इन्हें कोर्स से ग्राइंड करना है हमें, बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करना है। ज़रा मोटा मोटा सा लड्डू में जब आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत मोटा भी नहीं रखिएगा कि किसी के अगर दांत नहीं हो, क्योंकि ये ओवर एज लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ। तो उनके लिए आप ज़रा जैसे आप देख रही हैं बस इतना ग्राइंड कीजिएगा, बिल्कुल बारीक से थोड़ा मोटा। अब हम इसमें खोपरा ऐड कर देंगे और आटा ऐड कर देंगे। अब यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सबसे मुश्किल इसका हिस्सा जो है कैरेमल बनाना और लड्डू को उसके अंदर बाइंड करना। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया था, लेकिन ये कम रहा था। 1.5 पाव इसके अंदर गुड़ गया है और 4 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने घी डाला है और चौथाई जो कप है वो मैंने इसमें पानी डाला है। तो जब ये पिघल गया है गुड़ तो उसमें पानी डाला है, घी डाला है, और जब इस तरह से स्मूथ हो गया है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और चूल्हा बंद करके मैंने सारा मिक्सर इसमें डाल के चमचे की मदद से, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, इसको अच्छे तरीके से बाइंड कर लिया है। क्योंकि पैन अभी गर्म है तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मगर देख लें आप कंसिस्टेंसी इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना लड्डू आपके बहुत हार्ड हो जाएंगे। और इससे पतला अगर रहेगा तो आपके लड्डू नहीं बन सकेंगे।
बस इस तरह की कंसिस्टेंसी ले आइएगा, वो हो जाएगी। जितनी आप मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, अगर आप उसको मेंटेन रखेंगी तो आपके बिल्कुल देखें इस तरह से हसीन और जमील लड्डू बनेंगे। आपकी मर्ज़ी आप कितना बड़ा लड्डू बनाती हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ का लड्डू बनाया जो मोतीचूर का साइज़ आता है। बस इसी तरह से सारे लड्डू बना लूँगी। तो आपने देख लिया, आपने सबसे ज़्यादा थोड़ा ध्यान जो है वो इस बाइंडिंग के ऊपर लगाना है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई है, इस वजह से मैंने आपको ये तफसील से बताया है। तो बस मैं सारे लड्डू इस तरह से बना लूँगी और ये आप सर्दियों का फ़ायदा उठा लीजिए। लड्डू बना के रोज़ाना एक लड्डू खाइए, बच्चों को भी दीजिए। ख़वातीन स्पेशली ज़रूर खाइए, क्योंकि ख़वातीन में आगे जाके मेनोपॉज़ में हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं और टूटने का डर होता है। तो ये आप खाएंगे इंशाल्लाह आपकी लोहा लंगर जैसी हड्डियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता है या पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।